ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण सप्तम्याम वायवीय संहिता उत्तरखंड प्रथमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ प्राप्त होना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कुच तट द्वंद कुंद कुमांग कित बक्षसे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाचो उक्त्वा भगवतो लब्धं प्रसादमुपमन्युना नियमादुत्थितो वायुर्मध्ये प्राप्ते दिवाकरे। ऋषयश्चापि ते सर्वे नैमिषारण्यवासिनः अथायमर्थः प्रष्टव्यो इति कृत्वा विनिश्चयम् कृत्वा यथा स्वकं कृत्यं प्रत्यहं ते यथा पुरा भगवन्तमुपायान्तं समीक्ष्य समुपाविशन्। ओम नमः शिवाय। अथासो नियमस्यान्ते भगवानम्बरोद्भवतः अथासो नियमस्यान्ते भगवानम्बरोद्भवः मध्ये मुनिसभायास्तु भेजे क्लप्त्रं वरासनम् सुखासनोपविष्टश्च वायुर्लोकनमस्कृतः श्रीमद्विभूतिमीशस्य हृदि कृत्वेदं ब्रवीत्। तं प्रपद्ये महादेवं सर्वज्ञमपराजितं विभूतिः सकलं यस्य चराचरमिदं जगत्। इत्याकर्ण शुभाम वाणीं ऋषयः क्षीणकल्मषा विभूति विस्तरं श्रोतुमुचुस्ते परमं वचः। ऋषयः ऊचु उक्तं भगवता वृत्तमुपमन्योर्महात्मनः क्षीरार्थेनापि तपसा यत् प्राप्तं परमेश्वरात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। द्रष्टोऽसौ वायुदेवेन कृष्णो नाक्लिष्टकर्मणा धौम्याग्रजस्ततस्तेन कृत्वा पाशुपतं व्रतम्। प्राप्तं च परमं ज्ञानमिति प्रागेव शुश्रुम कथं सा लब्धवान् कृष्णो ज्ञानं पाशुपतं परम्। वायुर्वाचो स्वेच्छया ह्यवतीर्णोऽपि वासुदेवः सनातनः निन्दयन्निव मानुष्यं देहशुद्धिं चकार सः। पुत्रार्थं हि तपस्तप्तुं गतस्तस्य महामुने आश्रमं मुनिर्भिर्दृष्टं दृष्टवांस्तत्र वै मुनिं। भस्मावदातं सर्वांगं त्रिपुराण्ड्राकितमस्तकम् रुद्राक्षमालाभरणं जटामण्डलमण्डितं। तच्छ्रिष्य भूतैर्मुनिभिः शास्त्रैर्वेदमिवावृतं शिवध्यानरतं शान्तमुपमन्युं महाद्युतिम्। नमश्चकार तं दृष्ट्वा हृष्ट सर्वत नूरुः बहुमानेन कृष्णोऽसौ त्रिः कृत्वा तु प्रदक्षिणाम्। स्तुतिं चकार सुप्रीत्या नमस्कन्धः कृताञ्जलिः। ओम नमः शिवाय। तस्यावलोकनादेव मुनिः कृष्णस्य धीमतः नष्टमासीन मलं सर्वं मम मायाजं कार्यमेव च। ततः क्षीणमलं कृष्णमुपमन्युर्यथा विधिः भस्मनोद्धूत्य तं मन्त्रैराग्निर्दित्यादिभिः क्रमातो। अथ पाशुपतं साक्षात् व्रतं द्वादशमासिकं कारयित्वा मुनिस्तस्मै प्रददौ ज्ञानमुत्तमम्। तदा प्रभृति तं कृष्णं मुनयः सांसितव्रता दिव्याः पाशुपता सर्वे अपरिव्रत्योत्पत्स्थिरे। ओम नमः शिवाय। ततो गुरु नियोगादो वै कृष्णः परम शक्तिमान तपश्चकार पुत्रार्थं शाम्बुमुद्दिश्य शंकरम्। तपसा तेन वर्षान्ते दृष्टोऽसौ परमेश्वरः श्रिया परमया युक्तः शाम्बश्च सगणः शिवः। वरार्थमाविर्भूतस्य हरस्य शुभगाकृतिः
ते स्तुतिं चकार नत्वा सौ कृष्णः सम्यक् कृताञ्जलिः साम्बेन सगळेनापि लब्धवान् पुत्रमात्मनः तपसा तुष्टिचित्तेन दत्तं विष्णु शिवेन वै यस्मात् साम्बो महादेवः प्रददौ पुत्रमात्मनः तस्मात् जाम्बवती सूनु साम्बम चक्रे सा नामतः। ओम नमः शिवाय। तदेतत् कथितं सर्वं कृष्णस्यामितकर्मणः महर्षेर् ज्ञानलाभश्च पुत्रलाभश्च संकिरातो यः इदं कीर्तये नित्यम् शृणुयाच्छावयेत् तथा सा विष्णुर्ज्ञानमासाद्य तेनैव स मोदते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण सप्तम्याम वायवीय संहितायाः उत्तराखंड प्रथमो अध्याय। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु के ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ प्राप्त होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्षमा कीजिएगा। जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण के कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षः स्थल अंकित है उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। सूत जी बोले, उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। ओम नमः शिवाय। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव जी मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए तब सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे लोकबंधित पवनदेव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। ओम नमः शिवाय। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है। ओम नमः शिवाय। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य ऋषि के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। वायुदेव जी बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने भगवान शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे जहां पर बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे हुए थे। ओम नमः शिवाय। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की। फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया।
उन मुनि को देखने मात्र से ही बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण का माया जनित तथा कर्म जनित समस्त मल और पाप नष्ट हो गया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनके 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। इसके बाद मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर भगवान शिव जी की तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंगों वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित भगवान सांब सदाशिव का स्तवन करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात भगवान शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांब ही रखा था। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार अमित पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह सब प्रसंग मैंने पूरा आप लोगों को कह सुनाया है। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या दूसरों को सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्रीशो महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे कृष्ण पुत्र प्राप्ति वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में कृष्ण पुत्र प्राप्ति वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड द्वितीयो अध्यायः। उपमन्यु द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषयः ऊचु किं तत्पाशुपतम ज्ञानम कथम पाशुपतिः शिवः कथम धौम्याग्रजः पृष्टः कृष्णो नाक्लिष्ट कर्मणा एतत् सर्वं समाचक्षो वायो शंकर विग्रहः त्वत्समो नाहि भक्तास्ति त्रैलोक्येश्वर परः प्रभुः। सूतवाचो इत्याकर्ण वचस्तेषां महर्षीणां प्रभञ्जनः संस्मृत्य शिवमीशानम् अप्रवक्तुमुपचक्रमे। वायुर्वाचो पुरा साक्षात् महेशेनो श्रीकंठाख्येन मंदरे देव्यै देवेन कथितम ज्ञानम पाशुपतम परम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तदेव पृष्टं कृष्णेन विष्णुना विश्वयोनिना पशुत्वं चासुरादीनां पतित्वं च शिवस्य च यथोपदिष्टं कृष्णाय मुनीना ह्युपमन्युना तथा समासतो वक्ष्ये तच्छृणुध्वा मतन्द्रिताः। पुरोपमन्युमासीनं विष्णुः कृष्ण वपुर्धरः प्रणिपत्य यथा न्यायमिदं वचनं ब्रवीत। श्रीकृष्णवाचो भगवान् श्रोतुमिच्छामि देव्यै देवेन भासितं दिव्यं पाशुपतम ज्ञानम विभूतिम वास्य कृत्सनः कथम पाशुपतिर्देवः पशवः के प्रकीर्तिताः कै पाशैस्ते निबध्यन्ते विमुच्यन्ते ते कथम। ओम नमः शिवाय। इति संचोदितः श्रीमान् उपमन्युर्महात्मना प्रणम्य देवम देवीं च प्राह पृष्टो यथा तथा। उपमन्युर्वाच ब्रह्माद्या स्थावरान्तश्च देवदेवस्य शूलिना पशवः परिकीर्त्यन्ते संसार वशवर्तिनां तेषां पतित्वा देवेशा शिवः पाशुपतिः स्मृतः मलमायादिभिः पाशै असः बध्नाति पशूनिपतिः। सः एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यमुपासितः
सा एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः चतुर्विंशति तत्त्वानि माया कर्म गुणा अमी विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धना ब्रह्मादिस्तास्तम्भ पर्यन्तान् पशून् बद्ध्वा महेश्वरः पाशैरेतय पतिर्देवः कार्यं कारयति स्वकम् तस्याज्ञया महेशस्य प्रकृतिः पुरुषोचितां बुद्धिं प्रसूते सा बुद्धिरहङ्कारामहङ्कृतिः इन्द्रियाणि दशैकं च तन्मात्रा पञ्चकं तथा शासनादेव देवस्य शिवस्य शिवदायिनः तन्मात्राण्यपि तस्यैव शासनेन मही यसा। ओम नमः शिवाय। महाभूतान्यशेषाणि भाववन्यन्तु पूर्वशः ब्रह्मादीनां तृणान्तानां देहिनां देहसंगितिम् महाभूतान्यशेषाणि जनयन्ति शिवाज्ञया आद्यवस्यति वै बुद्धिरहङ्कारोऽभिमन्यते चित्तं चेतयते चापि मनः संकल्पयत्यपि श्रुतादीनि चाग्रहणन्ति शब्दादीन् विषयान् पृथको स्वानेवो नान्यान् देवस्य दिव्येनाज्ञाबलेन वै भागादीन्यापि यान्या संस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च यथा स्वं कर्म कुर्वन्तु नान्य किंचित् शिवाज्ञया शब्दादयोऽपि ग्रहणान्ते क्रियन्ते वचनादयः अभिलङ्घ्या हि सर्वेषामाज्ञा सम्भोगरीयसी अवकाशं शेषाणां भूतानां सम्प्रयच्छति आकाशः परमेशस्य शासनादेव सर्वगः प्राणाद्यश्च तथा नामो अभेदैरन्तबहिर्जगत् बिभर्ति सर्वं सर्वस्य शासनेन प्रभञ्जनां हव्यं व्यहति देवानां कव्यं काव्यासिनामपि पद्मा पाकाद्यं चाकरोत्यग्निः परमेश्वर शासनात् संजीवनाद्यं सर्वस्य कुर्वन्त्यापस्तदाज्ञया विश्वम्भरा जगन्नित्यं दत्ते विश्वेश्वरज्ञया देवान् पात्यासुरान् ह्यन्ति त्रिलोकमभिरक्षति आज्ञया तस्य देवेन्द्रः सर्वैर्देवैरलङ्घ्यया अधिपत्यमपामि नित्यं कुरुते वरुणः सदा पाशैर्बध्नाति च यथा दण्ड्यास्तस्यैव शासनात् ददाति नित्यं यक्षेन्द्रो द्रविणं द्रविणेश्वरः पुण्यानुरूपं भूतेभ्यः पुरुषस्यानुशासनात् करोति सम्पदा शाश्वत ज्ञानं चापि सुमेधसाम् निग्रहं चाप्य साधूनामीशानः शिवशासनात् दत्ते तु धरणीं मूर्धना शेषा शिवनियोगतः यामाहुस्तामसीं रौद्रीं मूर्तिमन्तकरीं हरे असृजत्य शेषमीशस्य शासनात् चतुराननः अन्याभिर्मूर्तिभिः स्वाभिः पति चान्ते निहान्ति च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णुः पालयते विश्वं कालकालस्य शासनातो सृजते ग्रसते चापि स्वकाभिस्तनूभिस्त्रिभिः हरन्त्यन्ते जगत् सर्वं हरस्तस्यैव शासनात् सृजत्यापि च विश्वात्मा त्रिधा भिन्नस्तु रक्षति। ओम नमः शिवाय। कालः करोति सकलं कालः संहरति प्रजः कालः पालयते विश्वं कालकालस्य शासनातो त्रिभिरंसैर्जगत् बिभ्रत्तेजोभिवृष्टिमादिशम् दिवि वर्षत्यसो भानुर्देवदेवस्य शासनात् पुण्या पुष्णात्योषधी जातानि भूतान्याहृदयत्वपि देवैश्च पीयते चन्द्रश्चन्द्र भूषण शासनात् आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो मरुतस्तथा खेचरा ऋषया सिद्धा भोगिनो मनुजा गुणगा पाशवः पक्षिणश्चैव कीटाद्या स्थावराणि च। ओम नमः शिवाय। और नद्या समुद्रा गिरया काननानि सरांसि च। ओम नमः शिवाय। नद्या समुद्र्या गिरया काननानि सरांसि च वेद्याः सांगाश्च शास्त्राणि मन्त्रस्तोमपखादयः कालाग्न्यादि शिवान्तानि भुवनानि सहाधिप ब्रह्माण्डान्याप्यसंख्यानि तेषामावरणानि च वर्तमानान्यतीतानि भविष्यन्त्यपि कृत्स्नः दिशश्च दिशि
दिशश्च विदिशश्चैव कालभेदा कलादयः यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा तत्सर्वं शङ्करस्याज्ञाबलेन समधिष्ठितः आज्ञाबलातास्य धरा स्थितेः धरावारिधरा समुद्रा ज्योतिर्गणासाक्रमुखाश्च देवा स्थिरं चरं च विदचेद्यदस्ति। उपमन्युर्वाचो अत्याश्चर्यमिदं कृष्ण शम्भोरमितकर्मणः आज्ञाकृतं शृणुष्वस्तत् श्रुतं श्रुतिमुखे मया। ओम नमः शिवाय। पुरा किलासुरासेन्द्रा विवद्यन्तः परस्परम् असुरान् समरे जित्वा तेजाहमाहमित्युता तदा महेश्वरस्तेषां मध्यतो वारसेकधृक् स्वलक्षणैर्विहीनाङ्ग स्वयं यक्ष इवाभवतो सातानाय सुरानेकं तृणमाधाय भूतले यः एतद्विकृतं कर्तुं क्षमते सा तु दैत्यजित्। यक्षस्य वचनं श्रुत्वा वज्रपाणि सचीपतिः किञ्चिन् क्रुद्धो विहस्यैवं तृणमाधातुमुद्यतः न तत्रणमुपादातुं मनसापि चाशक्यते यथा तथापि तच्छेतुं वज्रम वज्रधरो सृजते तदज्रं निजवज्रेण संसृष्टमिव सर्वतः तृणेनाभिहतं तेन तिर्यग्रपपातः। ततश्चान्ये सुरन्रब्धा लोकपाला महाबला असस्राजुस्तृणमुद्दिश्य स्वायुधानि सहस्रशः प्रज्वालो महावहिनी प्रचण्डः पवनो बभो प्रवृद्धोपां पतिर्यद्वत् प्रलये समुपस्थिते एवं देवै समारब्धं तृणमुद्दिश्य यत्नतः व्यर्थमासीदहो कृष्णः यक्षस्यात्मबलेन वै। तदा यक्षं देवेन्द्रः को भवा नित्यमर्षितः ततः सा पश्यतामेव तेषामन्तर्धादधा। तदन्तरे हैमवती देवी दिव्य विभूषणा अभिरासीन भोरंगे शोभमाना शुचिस्मिताः तं दृष्ट्वा विस्मयाविष्टा देवाः शक्रपुरोगमा प्रणम्य यक्षं पप्रच्छु कोमो यक्षो विलक्षणः साब्रवीत्स्मितं देवी सायुष्माकगमोचरः साब्रवीत् सा स्मितं देवी सायुष्माकमगोचरा येनेदं भ्राम्यते चक्रं संसाराख्यं चराचरम् तेनादो क्रियते विश्वं तेन संह्रियते पुनः तन्नीयन्तां कश्चिन् स्वात्तेन सर्वं नियम्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय इत्युक्त्वा सा महादेवीं तत्रैवान्तर्धीयत देवाश्च विस्मिता सर्वे तां प्रणम्य दिव्यं यतूययुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड द्वितीयो अध्याय। दूसरा अध्याय उपमन्यु द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषियों ने पूछा, हे वायुदेव, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? हे वायुदेव, आप साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें हमें बताने की कृपा कीजिए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शिव का स्मरण करके इस प्रकार से उत्तर देना प्रारंभ किया। वायुदेव जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में साक्षात श्रीकंठ भगवान महेश्वर ने देवी पार्वती से उत्तम पाशुपत ज्ञान कहा था। ओम नमः शिवाय। विश्व योनि विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण ने उसी को उपमन्यु से पूछा था। तब मुनि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को देवता आदि के पशुत्व तथा भगवान शिव जी का उनके पति होने के विषय में जैसा उपदेश किया था उसी को मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। आप लोग उसे सावधान होकर सुने।
वायुदेव बोले, हे महर्षियों, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक ही प्रश्न किया था। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान का तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं, वे पशु किन पासों में बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती जी को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना प्रारंभ किया। वायुदेव जी बोले, हे ऋषियों, देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के बसवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों में बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर भी स्वयं ही उन्हें उन पासों से मुक्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों अर्थात पशुओं को बांधने वाले वे ही पास होते हैं। इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य सिद्ध करवाते हैं। ओम नमः शिवाय। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है, बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान का निश्चय करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प कराता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल के केवल अपने ही विषय को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और भगवान शिव की इच्छा से अपने लिए नियम कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं करती। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। इन सबके लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर भगवान शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व भगवान शिव की आज्ञा से प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है, साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का कार्य भी करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं, साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्रीहरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
भगवान विष्णु काल के भी काल भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सृजन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त होकर उन्हीं की आज्ञा से संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रचना करते हैं, रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजाओं का संहार करता है तथा वही शिव विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं देवाधिदेव की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण भगवान शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों को पोषित और प्राणियों को आह्लादित करते हैं, साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। ओम नमः शिवाय। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्त्रोत और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अगणित लीला कृत्य करने वाले भगवान शिव की आज्ञा शक्ति से संपन्न हुए कृत्य अतीव अद्भुत हैं। वेद शास्त्र आदि में वर्णित उन चरित्रों को जैसा सुना है वैसे आप लोग उसे श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में इंद्र सहित सभी देवता युद्ध में असुरों को जीतकर जब आपस में यह विवाद करने लगे कि जीतने वाला मैं हूं, तब उनके मध्य भगवान शिव जी अर्धचंद्र, तृतीय नेत्र आदि अपने चिन्हों से रहित होकर उत्तम वेश धारण करके किसी यक्ष की भांति वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने पृथ्वी तल पर एक तृण रखकर उन देवताओं से कहा, जो इसे विकृत करने में समर्थ हो सके वही दैत्यों को जीतने वाला है। क्षमा कीजिएगा। यक्ष का वचन सुनकर हाथ में वज्र धारण करने वाले सचीपति इंद्र कुछ कुपित हो गए और हंस करके उस तृण को उठाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वे उस तृण को उठा पाने में मन से भी सक्षम नहीं हो सके। तब उन्होंने उस तृण को काटने के लिए अपने वज्र से अन्य वज्र को उत्पन्न करके जैसे तैसे छोड़ा। वह तृण से टकराकर वह वज्र तिरछा होकर उन्हीं के आगे गिर पड़ा। इसके बाद अन्य महाबलशाली लोकपाल भी उस तृण को उद्देश्य करके अपने हजारों अस्त्र चलाने लगे। उस समय प्रलय उपस्थित होने की भांति महान अग्नि प्रज्वलित हो उठी, भयंकर हवा चलने लगी और समुद्र बढ़ने लगा। हे भगवान कृष्ण, इस प्रकार देवताओं के द्वारा यत्न पूर्वक किए गए सभी उपाय यक्ष के आत्मबल से व्यर्थ हो गए। इसके बाद देवेंद्र ने कुपित होकर यक्ष से कहा, आप कौन हैं? तब उन देवताओं के देखते देखते वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद दिव्य आभूषणों को धारण की हुई पवित्र मुस्कान वाली देवी हेमवती आकाश मंडल में प्रकट हुई। उन्हें देखकर इंद्र आदि देवता विस्मय में पड़ गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि यह विलक्षण यक्ष कौन था। तब उन देवी ने मुस्कुरा कर कहा, वे आप लोगों के लिए अगोचर हैं, अर्थात आप लोगों की दृष्टि से परे हैं। उन्हीं के द्वारा यह चराचर संसार चक्र चलाया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा प्रारंभ में विश्व का सृजन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा पुनः संहार कर लिया जाता है। उनका नियंता अन्य कोई नहीं, उन्हीं के द्वारा सब पर नियंत्रण किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर वे महादेवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गईं और विस्मित हुए सभी देवता उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शिव महात्म्य वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शिव महात्म्य वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी
सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः